पिछले हफ्ते की मायूसी या लगातार 5 दिनों की गिरावट के बाद सोमवार में बाजार अच्छी शुरुआत के साथ गया है। और बाजार अगर आप देखें बंदी के समय क्लोजिंग के टाइम पे निफ्टी में करीब 228.5 अंकों की बढ़त है, 0.96% की। और सेंसेक्स 1% से थोड़ा ऊपर 1.02% बढ़कर यानी 776.01 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 76,835.78 पर जाके बंद हुआ है। तो ये राहत के तौर पे ले सकते हैं, जिस बाजार में लगातार 5 दिन गिरावट हुई हो उसके बाद एक अच्छी शुरुआत मान सकते हैं। और कारण यह है कि जो सबसे बड़ी कारण इस वक्त बाजार में गिरावट का और तेजी का होता है वही है अमेरिका और ईरान का रिश्ता। फिर ऐसा लग रहा है कि वहां तनाव कम हो रहा है। तनाव कम होने की खबर बाजार में अच्छी खबर के तौर पे, खुशखबरी के तौर पे रिसीव की जाती है, वही की जा रही है। सारे सेक्टोरल इंडेक्स एनएससी में ग्रीन में ट्रेड करते रहे दिन भर। और स्मॉल कैप 100 में भी और निफ्टी मिड कैप 100 में भी अच्छी खासी तेजी, बल्कि आप कहेंगे कि दोनों बेंचमार्क इंडाइसेस के मुकाबले, निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले कुछ ज्यादा तेजी उसमें दिखाई पड़ रही है। स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे टीसीएस 2% बढ़ा, एनटीपीसी में 1% का उछाल है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 6% से ज्यादा का उछाल काफी दिनों के बाद। और एयू स्मॉल फाइनेंस में 4% का उछाल है। क्यों? क्योंकि रोबस्ट जबरदस्त क्वार्टरली अर्निंग्स, तिमाही नतीजे बहुत जोरदार आए हैं दोनों के। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बीपीसीएल, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल ये भी 1 से 2% बढ़े हैं। इंडिगो पेंट मार्केट में एशियन पेंट्स और कंसाई नेरोलैक, और टायर में जेके टायर्स और सीएट, इन सब में 2 से 4.25 4.5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। इन सब को आप अगर ध्यान दें तो ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होने से फायदा होता है और उसी का असर यहाँ सेंटिमेंट्स में शेयर प्राइस के तौर पे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एसबीआई कार्ड्स में भी 3% की तेजी आई है, जबकि उसने एक अच्छा क्वार्टरली प्रॉफिट दिखाया है। और एसेट क्वालिटी भी उसकी इंप्रूव होती हुई दिख रही है। कच्चे तेल में गिरावट जो है वो बाजार की तेजी की सबसे बड़ी वजह है। ब्रेंट क्रूड जो दुनिया भर में तेल के बाजार का बेंचमार्क माना जाता है, 4% गिरा और $92.84 पर पहुंचा ईरान के रविवार के इस बयान के बाद कि अब वो तब तक हमला नहीं करेगा जब तक अमेरिका हमला नहीं करता है। तो एक तरफ से भी जैसे ये बात आ जाती है तो जाहिर है दूसरा पक्ष रेसिप्रोकेट करेगा अगर कोई बड़ा कारण ना आ जाए। और इससे पूरे कच्चे तेल के बाजार में मैसेज है कि अब शांति का वक्त आ गया है। और इसी वजह से जब कच्चे तेल का दाम गिरता है, भारत के लिए खुशखबरी है। जिन शेयरों में तेजी है आपको दिख रहा है किन में है और क्यों है। और भारत क्योंकि कच्चे तेल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है। हम अपनी जरूरत का 85% तेल विदेश से मंगाते हैं। और इसी की वजह से जैसे ही उसका दाम बढ़ता है यहाँ तमाम तरह की चिंताएं खड़ी होती हैं। और कच्चे तेल के दाम का गिरना महंगाई का दबाव कम करता है, ग्रोथ की संभावनाएं बढ़ाता है और कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन अब सुधरेंगे, ये उम्मीद खड़ी करता है। और यही अब बाजार में माना जा रहा है कि जैसे ही ये खबर आई है उसकी वजह से सेंटिमेंट सुधर गया और वही सेंटिमेंट रिफ्लेक्ट हो रहा है बाजार में। और अब सप्लाई डिसरप्शन का डर जैसे ही खत्म होता है तो अब सप्लाई शुरू होगी, तो फिर सप्लाई आने का मतलब है कि दाम कम होंगे। और कच्चे तेल के दाम में गिरावट का ये भी मतलब है कि अब कम खर्च करना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी पर प्रेशर कम आएगा। और ऐसे में डॉलर के मुकाबले रुपया फिर मजबूती की राह पे चल सकता है। इसी का असर आप देख सकते हैं। जो दूसरा कारण है बाजार का, इंडिया विक्स में गिरावट आई है। विक्स यानी कि उतार चढ़ाव का इंडिकेटर, वोलेटिलिटी इंडेक्स, वो ये दिखाता है कि बाजार कितना घबराया हुआ है। तो बेसिकली वो डर का इंडिकेटर है। और 6% गिरा है, 13.25 पे आ गया है। और ये वोलेटिलिटी इंडेक्स में गिरावट जो है दिखा रही है कि लोगों में अब चिंता कम है, डर कम है, आशंकाएं कम है। और बाजार में उठापटक बहुत ज्यादा होने के आसार नहीं रहते हैं। और इसका मतलब है कि अब लोग जोखिम ले सकते हैं, इक्विटी में पैसा ज्यादा डाल सकते हैं।
और ब्रेंट क्रूड की तेज गिरावट है, वो भी बाजार के लिए बड़ी जबरदस्त पॉजिटिव सेंटिमेंट के तौर पे आई है। और इसीलिए ये सोमवार जो है बढ़िया तेजी का झटका देके गया है बाजार को। और अब ग्लोबल क्लोज भी अगर आप देखेंगे, बाजार खुलने के पहले आ जाते हैं, जो एशियन मार्केट से, निक्केई से, शंघाई से, हांगकांग से, सब में तेजी दिखाई पड़ रही थी। अमेरिकी बाजार पिछला सेशन जो उसका गया है वो मोटे तौर पे ऊपर ही गया था, जबकि वॉल स्ट्रीट में फ्यूचर्स जो हैं वहां पहले फ्यूचर ट्रेड होने लगते हैं, उसमें भी करीब 1% से ज्यादा की तेजी दिखाई पड़ रही थी। यानी कि अब जब अमेरिकी बाजार खुलेगा तो वहां अच्छा उछाल आ सकता है, और फिर उसका असर आगे आने वाले दिनों में फिर भारत के बाजार पे दिख सकता है। आईटी शेयर्स में अच्छी भली खरीदारी आई है, 2.5% का उछाल आईटी इंडेक्स में देखने को मिल रहा है, जिसमें इंफोसिस का 3.2% का गेन सबसे बड़ा कारण है। जेफरीज ने इस सेक्टर को अपग्रेड कर दिया है, न्यूट्रल कर दिया है अंडरवेट से। पहले वो अंडरवेट थे इस पर, उसको न्यूट्रल कर दिया है। और इसके साथ ही इन्वेस्टर सेंटिमेंट को इस बात से भी सहारा मिला है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व अब इंटरेस्ट रेट अनचेंज रखेगा, जो उसकी आने वाली मीटिंग है। इस बात के आसार बढ़ रहे हैं, इस बात की संभावना बढ़ रही है। हालांकि अब भी लोग कह रहे हैं 25%, 0.25%, 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हो सकता है। इसकी संभावना 12.8% था पिछले हफ्ते, वहां से बढ़ के 36.3% हो गई है, जो सीएमई फेड वॉच का रिजल्ट है, जो सर्वे होता है उसका नतीजा रॉयटर्स के हिसाब से। रुपया करीब 28 पैसे बढ़ा है और 96 रुपए 25 पैसे का $1 हो गया है। कच्चे तेल के दामों में गिरावट और दुनिया भर में सेंटिमेंट सुधरने का यह असर है। जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच शांति के संकेत आए हैं, उसका असर आपको चारों तरफ बाजार में दिखाई पड़ रहा है। अब अगर आप अर्निंग्स की तरफ देखें, क्योंकि अर्निंग सीजन है, इस वक्त लोग कंपनियों के रिजल्ट देखते ही हैं। टाटा कंज्यूमर और एनटीपीसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनमें जो अच्छे रिजल्ट के बाद तेजी आई है, उसने भी बाजार को सुधारने में बहुत अच्छी भली भूमिका निभाई है। और टेक्निकल चार्ट्स की नजर से अगर देखें तो उनका कहना है कि अभी जो गिरावट एक के बाद एक आती जा रही थी फ्राइडे तक, उससे अभी मीन रिवर्शन की संभावना बढ़ती हुई दिख रही है। और अब अगर 20 हफ्ते का एसएमए है, वो 23,741 पे सपोर्ट दे रहा है। लेकिन अभी वीकली ऑसिलेटर्स जो हैं वो कोई तगड़ा उछाल को सपोर्ट करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और इसलिए उन्हें लग रहा है कि जब तक 23,820 या 955 के रीजन में क्लोज नहीं होता है, इससे ऊपर जाके क्लोज नहीं होता है, तब तक गिरावट की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी उसको पूरी तरह रूल आउट नहीं करते हैं, और वो 23,500 से लेकर 23,200 तक भी निफ्टी के गिरने की आशंका अभी भी देख रहे हैं। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।